जीवन दायिनी। फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ ने बहुत टेस्टी गुजिया बनाई है। तुम लोग खाओगे तो तुम लोग को बहुत अच्छी लगेगी। ये लो तुम, और तुम भी ले लो, और तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। वाह, बहुत टेस्टी है। अनिरुद्ध, तुम कितने लकी हो। हाँ यार, मेरी दादी तो मुझसे मिलने ही नहीं आती है। हाँ यार, दादी के आने से तो अनिरुद्ध के मजे ही मजे है। मैं भी बोलूंगा पापा को कि दादी को लेकर आए। मैं भी। तो चलो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए चीयर्स करते हैं। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! आज ही नहीं गए, कल जाएंगे ये। मम्मी जी प्लीज, अब इसके फेवर मत लीजिए। वैसे भी ये हाथ से निकलता जा रहा है। और आप इतने श्योर कैसे हैं कि कल से ये स्कूल जाएगा? हमारा मतलब है कि कल तक अनिरुद्ध बिल्कुल ठीक फील करने लगेंगे। अब जाएंगे ना स्कूल कल। अच्छा मम्मा, अब मैं जाऊं? कहाँ जा रहे हो? जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा ना। हाँ बेटा, आप जाइए, हम इन्हें जगा देंगे कल सुबह। नहीं मम्मी जी, आप रहने दीजिए। पीटीएम में मुझे खुद टीचर को फेस करना होता है। कल मैं खुद जाऊंगी इसे उठाने। फिर मैं देखती हूँ स्कूल कैसे मिस करता है। चित्रा, स्वीट्स लेके आओ। गुजिया का डब्बा क्यों ले आई? अरे देवा, ये क्या कर दिया मैंने? भूल से गुजिया का डिब्बा भी मिठाई के डिब्बों के साथ ले आई। अब वापस उठाऊंगी तो मैडम जरूर पकड़ेगी मेरे को। गणपति बाप्पा बचा ले रे मेरे को। ये क्या कर रहे हो तुम? सो सॉरी मम्मा। दादी आ गई। अनि बेटा, चलिए आप सो जाइए जल्दी से। हम आपको कहानी सुनाते हैं और फिर एकदम अच्छे बच्चे की तरह बिल्कुल आप सो जाइए, ठीक है? कल सुबह आपको आपकी मम्मा जगाने आने वाली है। चलिए। हाँ तो फिर हाँ तो आसमान में चंदा मामा के पीछे एक परियों का शहर होता है और वहाँ पे एक बहुत सुंदर सी हूर परी रहती है। नहीं दादी, ये तो परियों की कहानी है। मुझे भूतों की कहानी सुनाइए ना। नो चीटिंग दादी, आपने वादा किया था। अच्छा ठीक है, आखिरी बार सुना रहे हैं ये भूत वाली कहानी, ठीक है? सुनिए तो फिर। अमावस की रात थी। एक सुनसान सड़क पर एक यश नाम का लड़का गाड़ी में से अकेला जा रहा था। अचानक से तेज हवा चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, बारिश होने लगी। यश की गाड़ी रास्ते पे जा रही थी। अचानक से गाड़ी के सामने एक भूत आ गया और उसने अपने हाथ ऐसे लंबे कर दिए अचानक से। और फिर उस भूत ने यश की गाड़ी को यूं करके रोक दिया। यश ने गाड़ी को ब्रेक लगाया और फिर वो भूत अचानक से बहुत जोर से हंसा। यश एकदम डर गया और यश डर के मारे ऐसे उसने आंखें बंद कर ली और वो हनुमान जी का नाम लेने लगा।
अनि अनि बेटा, अनि बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा, अनि उठ जाओ बेटा, कम ऑन गेट अप, चलो। यस, गुड बॉय। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मा। ये क्या हाल बना के रखा है तूने कमरे का चित्रा? अब ये सब भी मैं ही आके चेक करूं? अच्छा सुन, अनी को जल्दी से नीचे रेडी करके लेके आ, ठीक है? और कल से मैं ही आऊंगी उसको उठाने, क्योंकि तुम लोगों से तो एक भी काम ढंग से नहीं होता है। क्या हुआ बेटा? मम्मा आज मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों? प्लीज, मुझे नींद आ रही है। इस टाइम पे क्यों नींद आ रही है बेटा? रात भर क्या कर रहे थे तुम? नहीं मम्मा, कुछ नहीं हूँ, बस मैं ऐसे ही कह रहा था। मैं तैयार होता हूँ। गुड, वेरी गुड। चित्रा, हाँ। ओ बाबा, बाबा ऐसे नहीं करते, हाँ? फटाक से तैयार हो जाओ, वरना आपकी मम्मा वापस नाराज हो जाएगी। हाँ, सोने दीजिए ना प्लीज। को भाई, अनी, अनी, बाबा तो मेरी सुन ही नहीं रहे। आई भाई को बताना पड़ेगा, वही कुछ करेगी। आ गई आप? देखिए, आज तो हमने कांदे पोहे बिल्कुल आप जैसे बनाए हैं। आपकी रेसिपी तो सीख ली हमने। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? आई अनी बाबा फिर से सो गए। वो आज भी स्कूल नहीं जाने की जिद कर रहे। मैडम को पता चला ना तो आज वापस राड़ा हो जाएगा। वो आई, आप कुछ करो ना। पर ऐसे रोज रोज स्कूल नहीं जाना भी अच्छी बात नहीं है। हम देखते हैं। उठिए मेरे लाल मदन गोपाल, आई आपकी मैया, नहीं नहीं, आपकी दादी आपको जगाने को। ओहो अनिरुद्ध, आपने हमसे वादा किया था और आप अभी तक सो रहे हैं। दादी, मैं आपका प्रॉमिस तो नहीं तोड़ना चाहता, पर मुझे नींद आ रही है। ठीक है, फिर हम भी आपको आज रात वो कहानी नहीं सुनाएंगे जो हम आपको सुनाने वाले थे, जो आपके दादाजी की बहुत ही फेवरेट कहानी है। दादाजी की फेवरेट कहानी? प्लीज मुझे रात को सुनाइएगा ना प्लीज। हम तभी सुनाएंगे जब आप जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं भी स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। चलिए। मिनोली। Yes, Dad. Yes, I'm ready. गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग देवेन। बेटा आज अनिरुद्ध को स्कूल छोड़कर ऑफिस पहुंच जाना। मिस्टर गोयल के साथ जिस प्रोजेक्ट पे हमने डील की थी उसका प्रेजेंटेशन बनाया मिनोली। फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले वो इंटरनली डिस्कस करना चाहती है। श्योर डैड, मैं 10 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा। गुड। मिनोली, अनिरुद्ध कहाँ है? वो आज तो वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया ना? Yes, Dad. वेरी गुड माय बॉय। चलो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ। दादी आप भी चलिए ना मुझे स्कूल ड्रॉप करने। अपनी दादी के लिए अनिरुद्ध सोसाइटी के बच्चों के साथ लड़ पड़ा। इससे समझ जाओ कि उसे अपने दादी की कितनी परवाह है। इससे पहले कभी सुना था अनिरुद्ध को किसी बच्चे से लड़ते हुए? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो अनिरुद्ध भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। हाथ छोड़ो। ये बच्चों की तरह उंगली पकड़ के क्यों खड़े हो रहा अनिरुद्ध? ऐसे नहीं कहते बहू, बच्चे कहाँ बड़े हो पाते हैं, इसीलिए तो उनका हाथ हमेशा थाम कर रखना चाहिए। राइट दादी, जैसे आप मेरी उंगली कभी नहीं छोड़ती। चलिए ना दादी प्लीज। बाबा वो आज नहीं, हाँ? दादी के घुटनों में दर्द है ना, जब वो ठीक हो जाएगा ना तब दादी आपके साथ आएगी। हाँ बच्चा, दादी हर जगह तो तुम्हारे साथ नहीं आ सकती ना। हाँ चलो मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट भी हो रहा है। माँ आप रेस्ट कीजिए।
चलो 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 चलो। That's it, guys. I hope you all like it. Minoli, according to a famous columnist, every new business should do 3 things: inform, educate, and entertain. मेरे ख्याल से हमारी इस प्रेजेंटेशन में ये तीनों पॉइंट्स की बहुत कमी है। आई थिंक हमें रीवर्क करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी हम हमारे क्लाइंट को ये प्रपोजल प्रेजेंट करेंगे तो आवर आइडिया शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। दैट्स व्हाट आई बिलीव। Presentation is over, guys. We'll see you soon. Peace. देवन, अगर कुछ सजेशन ही देना था तो मुझे अकेले में भी दे सकते थे। Come on, मिनोली, यहाँ पर हम लोग सब ओपन डिस्कशन के लिए इकट्ठा हुए थे, कंपनी की भलाई के लिए और तरक्की के लिए। जो मुझे सही लगा मैंने बता दिया, दैट्स इट। ऑल राइट, तो ये तुम्हारा व्यूअर्स था, या ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि इस कंपनी में तुम अपने टैलेंट की वजह से हो, ना कि मेरी वजह से। मिस्टर देवेन कौशल, तुम मेरी लाइफ में, मेरे घर में और मेरी इस कंपनी में सिर्फ मेरे ही वजह से हो। यू अंडरस्टैंड? तुम्हारी जिंदगी में और तुम्हारे घर में यकीनन मैं तुम्हारी वजह से ही हूं, पर इसकी वजह भी तुम हो मिनोली, क्योंकि तुम्हें शादी के बाद अपने पापा को और अपने घर को छोड़ना नहीं था। तो क्या तुम दे पाते इतना आलीशान घर? पता नहीं, पर जो होता, जैसा होता, मेरा होता, हमारा होता मिनोली। खैर, और रही बात इस कंपनी की, तो तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि इस कंपनी में मैं अपनी टैलेंट की वजह से ही हूं। ये बात और है कि इस बात की क्रेडिट तुमने मुझे कभी नहीं दी, क्योंकि तुमने कभी। मिनोली, देवेन, अनिरुद्ध को स्कूल से पिकअप करने का टाइम हो गया है। आई थिंक यू शुड लीव नाउ। यस डैड। देखा अपने देवेन की रूडनेस, या सबके सामने अपनी ओपिनियन देने की क्या जरूरत थी? नेक्स्ट टाइम डोंट कॉल हिम इफ आई एम प्रेजेंटिंग समथिंग। He was right. You have to rework on your presentation. और इतना गुस्सा? It's not good. Calm down. Have patience. लगता है हमारे यानी आ गए। बसा बसा, घुटनों में दर्द है ना? आई, ये कार्ड आया है आपके नाम का, लिखा है नानी के लिए। हाँ, नानी के लिए मतलब हमारी नतनियों ने भेजा होगा इंदौर से। चंचल की 2 बेटियां हैं ना। खोलिए तो खोलिए तो। पता नहीं कारण क्यों भेजा, रोज तो हमारी बातें होती रहती है। कितनी गोड़े। लिखा है हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे। दिखाइए, ऐसा भी कोई त्योहार होता है भला? क्या मालूम। अहो आई, आजकल कितने नए नए त्योहार आ गए ना। हमारी प्यारी नानी को बहुत सारा प्यार। हेलो, अगो भैया, चंचल ताई, चंचल दीदी। हो, चंचल दीदी का फोन है। हेलो, हाँ बेटा, अभी अभी कार्ड मिला है हमें श्वेता और श्रीनी का। हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे नानी। हाँ, थैंक यू। पहली बार सुन रहे हैं हम बेटा, नाना नानी का भी कोई दिन होता है। हाँ नानी, उससे हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे कहते हैं। नानी, आपको हमारा कार्ड कैसा लगा? मैंने और श्रीनी ने मिलके बनाया है। सच में बहुत सुंदर कार्ड बना है बेटा। श्रीनी को भी कह दीजिएगा हमें बहुत पसंद आया, ठीक है? ओके नानी।
चलिए हम फोन रखें। बाय। अनी को दिखाएंगे हम कार्य। आ गए हमारे लड्डू गोपाल। अनी ये अनी बेटा, अनी कैसा रहा स्कूल में? दिव्य बेटा, अनी की तबीयत तो ठीक है ना? आज सुबह भी बड़ी मुश्किल से गए हैं स्कूल। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या आपको? हाँ है, घर में तो थी ही, अब ऑफिस में भी शुरू हो गई है। नहीं बेटा, हमने बस इसलिए पूछा कि शायद हम। तो क्या माँ, आपको बताने से कौन सी मेरी परेशानी दूर हो जाएगी? Hello, pretty woman. I mean to say, pretty girl. हाय, हाउ आर यू? बस थैंक्स बोलने आई थी। तुम्हारी सास ने कितनी टेस्टी डिश खिलाई ना बच्चों को, सुपर्ब। व्हाट? अरे क्या नाम था वो मिठाई का? हाँ, गुजिया। बहुत ही टेस्टी थे। अनिरुद्ध तो सब बच्चों को पार्क में खिला रहा था और तुम ऐसे मुंह बना रही हो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ओके, बाय। तुम्हारा प्रेजेंट। अरे देवा, बाबा सो रहा है। क्या हुआ, सोने दीजिए। ओहो आई, ये बाबा के सोने का टाइम नहीं है, ये उनके ना दोस्तों के साथ पार्क में खेलने का टाइम है, पूरा 45 मिनट्स। हाँ देखो आई, दुनिया इधर की उधर हो जाए पर बाबा का रूटीन चेंज हुआ ना तो मैडम बहुत गुस्सा करती हो। क्या चित्रा, आप भी बिल्कुल मशीन की तरह बातें कर रही है, देख नहीं रही है हमारे लड्डू गोपाल कितनी गहरी नींद सो रहे हैं। सोने दीजिए इन्हें। आजकल ना बच्चे स्कूल से भी थक कर ही आते हैं। सुबह भी कह रहे थे ना उनको स्कूल जाना नहीं है, सोने दो। सोने दीजिए, इनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। जैसे ही उठेंगे तरोताजा हो जाएंगे और फिर जाएंगे अपने दोस्तों के साथ खेलने। चलिए, ये क्या ले आई हैं? ये वो मिल्क शेक। आप ना हल्दी वाला दूध बनाकर लेकर आइए इनके लिए। चलिए। एक मिनट, अनी ने मिल्कशेक नहीं पिया, उसने फिर मिल्कशेक पीने से नाटक किया। अब कुछ बोलो भी। वो बाबा सो रहा है मैडम। सो रहा है इस वक्त? और तुमने उसे उठाया क्यों नहीं? ये उसका खेलने का टाइम है। अब चलो मेरे साथ। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा प्रेजेंटेशन अप टू द मार्क नहीं है तो खुद पर गुस्सा करने के बजाय अपना फ्रस्ट्रेशन इस घर के लोगों पर निकालोगी। अब मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि अब तुम मेरे साथ एनी के रूम में चलोगे और वहां जाके अपनी माँ को जो भी बोलना है वो बोल देना। वो कहते हैं ना, एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि अगर मैं कुछ कहूंगी तो तुम्हें ये लगेगा कि मैं बहू होने की मर्यादा भूल गई। इसलिए चलो मेरे साथ। बाय मम्मा, बाय पापा। और बच्चा, तुम जा कहाँ रहे हो? गार्डन में खेलने। अरे रुकिए, हमें लेस तो बांधने दीजिए। साहेब। हाँ हाँ जाओ। आई? हाँ चलिए। अनी पियेंगे गरम गरम हल्दी वाला दूध। संभाल कर, गरम है। देखा मिनोली, अनी बिल्कुल अपने पापा पर गया है ना? अनी, तुम्हें पता है बचपन में दादी इसी तरह तुम्हारे पापा को भी हल्दी वाला दूध पिलाती थी। दादी, आप पापा को बचपन में हल्दी वाला दूध पिलाती थी? तभी तो वो इतने स्ट्रांग बने हैं। आप भी पीजिए, जल्दी जल्दी पीजिए, आप भी बनेंगे अब स्ट्रांग। चित्रा, तू तो कह रही थी कि अनिरुद्ध सो रहा है।
वो सो नहीं रहे थे बहू, वो चित्रा से नाराज थे। रोज रोज वही दूध पीकर वो तंग आ गए थे, है ना। और जब हमने चित्रा से कहा कि आप हल्दी वाला दूध लेकर आइए, तब वो झट से उठकर बैठे। वैसे भी बहू, हल्दी वाला दूध बच्चों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। अब जल्दी से पी लीजिए दूध और फिर गार्डन में खेलने जाएंगे हम लोग, ठीक है। चित्रा, अनिरुद्ध को लेके गार्डन में तुम जाओगी, समझी? बेटा जल्दी से दूध पीजिए और फिर चित्रा के साथ नीचे जाइए, ठीक है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.